सन 2005 सैन डिएगो का एक ट्रैक। एक आदमी पिछले 18 घंटों से लगातार दौड़ रहा है। उसकी किडनी फेल होने की कगार पर है। उसके पैरों की हड्डियां टूट चुकी हैं। उसके जूतों के अंदर खून भरा हुआ है। उसकी पत्नी उसे देख रही है और रो रही है, कह रही है, रुक जाओ, तुम मर जाओगे। लेकिन वो आदमी रुकता नहीं है। वो उठता है, अपने टूटे हुए पैरों पे टेप बांधता है और फिर दौड़ना शुरू कर देता है। उसे अभी 30 मील और दौड़ना है। कौन है ये पागल? क्या ये कोई मशीन है या कोई राक्षस? नहीं, ये वो इंसान है जिसे कभी दुनिया का सबसे कमजोर, डरपोक और मोटा इंसान कहा जाता था। स्वागत है नॉलेज फ्यूल पर। आज की कहानी डेविड गॉगिन्स की है और आज हम सीखेंगे कि जब आपका शरीर जवाब दे जाए तो अपने दिमाग से काम कैसे लिया जाता है। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का रोना रोते हैं। यार, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है। लेकिन गॉगिन्स का बचपन, वो बचपन नहीं, एक हॉरर मूवी थी। डेविड का पिता प्रूनिस गॉगिन्स एक ऐसा आदमी था जो बात करने से पहले बेल्ट चलाता था। 6 साल की उम्र में डेविड को अपने पिता के डिस्को में रात भर काम करना पड़ता था। अगर जरा सी गलती हुई तो बेल्ट से इतनी मार पड़ती थी कि खाल उधर जाती थी। डेविड और उनकी मां को रोज यह डर रहता था कि आज की रात वो जिंदा बचेंगे या नहीं। जब वो अपनी मां के साथ वहां से भागे तो लगा सब ठीक होगा, लेकिन नहीं। गरीबी, पढ़ाई में जीरो और सबसे बुरा, अमेरिका के एक छोटे से गांव में होने वाला रेसिज्म यानी रंगभेद। डेविड की गाड़ी पर लोग गालियां लिख देते थे, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती थीं। इन सब ने डेविड को अंदर से तोड़ दिया। 24 साल की उम्र तक आते आते डेविड गॉगिन्स एक 135 किलो का इंसान बन चुका था। उसका काम था कॉकरोच मारना। वो रात में डोनट्स खाता और अपनी किस्मत को कोसता। उसे लगता था कि वो उसी गंदगी में पैदा हुआ है और यहीं मर जाएगा। लेकिन फिर एक मिल्क शेक ने उसकी दुनिया बदल दी। एक दिन डेविड टीवी देख रहा था और उसने नेवी सील्स की ट्रेनिंग का एक शो देखा। दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग। उसने देखा कि कैसे वो सैनिक कीचड़ में सने हुए हैं, दर्द में हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे। उस वक्त डेविड के हाथ में एक चॉकलेट शेक था। उसने शीशे में खुद को देखा, 131 किलो का थुलथुला आदमी। उस दिन उसने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। हम क्या करते हैं? हम खुद को दिलासा देते हैं, अरे मैं तो अच्छा हूं, बस दुनिया खराब है। डेविड ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो शीशे के पास गया और खुद से कहा, डेविड, तुम मोटे हो, तुम लेजी हो, तुम अनपढ़ हो, और अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो तुम एक फालतू इंसान की तरह मर जाओगे। उसने शीशे पर नोट्स चिपकाना शुरू किया। लक्ष्य था वजन कम करना और नेवी सील बनना। दोस्तों, नेवी सील बनने के लिए उसे 3 महीने में, सुनिए ध्यान से, 3 महीने में 48 किलो वजन कम करना था। डॉक्टर्स ने कहा यह नामुमकिन है। गॉगिन्स ने कहा, वॉच मी, मुझे देखो। रोज सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना और एक ही खाना, केले और पानी। 3 महीने बाद वो 135 किलो का इंसान नेवी सील की ट्रेनिंग में खड़ा था। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। हेल वीक, 5 दिन, 123 घंटे की ट्रेनिंग और सोने के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 4 घंटे। ठंडे पानी में लेटे रहना, भारी नाव सिर पर उठाकर दौड़ना। ज्यादातर लोग यहां घंटी बजाकर हार मान लेते हैं, लेकिन गॉगिन्स ने यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल किया जिसे वो कहते हैं टेकिंग सोल्स। गॉगिन्स ने देखा कि उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें तोड़ना चाहता है। इंस्ट्रक्टर चाहता था कि गॉगिन्स दर्द में रोए, लेकिन गॉगिन्स ने उल्टा किया। जब इंस्ट्रक्टर उन्हें सजा देता, गॉगिन्स जोर से हंसते। वो चिल्लाकर कहते, बस इतना ही, और दो। अब गॉगिन्स कहते हैं, जब तुम अपने दुश्मन को यह दिखा देते हो कि उसके दर्द का तुम पर असर नहीं हो रहा, तो तुम उसकी आत्मा ले लेते हो। वो कंफ्यूज हो जाता है। 2 बार पैरों में फ्रैक्चर होने की वजह से गॉगिन्स फेल हुए, लेकिन तीसरी बार वो नेवी सील बनकर ही निकले। वो इतिहास के अकेले ऐसे आदमी बने जिसने आर्मी रेंजर स्कूल, एयरफोर्स और नेवी सील तीनों की ट्रेनिंग पास की। अब आप पूछोगे, यार इतनी ताकत आती कहां से है? गॉगिन्स कहते हैं कि हम सब एक गवर्नर के साथ जीते हैं। जैसे कारों में एक स्पीड लिमिटर होता है जो उसे 200 की स्पीड पर जाने से रोकता है, वैसे ही हमारा दिमाग हमें रोकता है। जब आप दौड़ रहे होते हैं और आपको लगता है, बस भाई, अब मैं मर जाऊंगा, एक कदम और नहीं रखा जाएगा। गॉगिन्स कहते हैं यही है द 40% रूल। सच यह है कि उस वक्त आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% यूज किया है। 60% एनर्जी अभी भी रिजर्व टैंक में है।
आपका दिमाग आपको दर्द से बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। अगर आप उस दर्द को 5 मिनट और सह लो तो वो रिजर्व टैंक खुल जाता है, और जब हिम्मत टूटने लगे तब यूज करो द कुकी जार। ये कोई खाने वाली कुकीज नहीं है। गोगिंस कहते हैं अपने दिमाग में एक जार बनाओ, उसमें अपनी जिंदगी की सारी छोटी बड़ी जीतों को डालो। जब भी आप हारने लगो उस जार में हाथ डालो और याद करो, यार मैंने उस दिन एग्जाम पास किया था जब मैं बीमार था। मैंने उस दिन 10 किलोमीटर दौड़ लगाई थी जब बारिश हो रही थी। खुद को याद दिलाओ कि आप कौन हो। यह आपको गिरने से बचाएगा। डेविड गोगिंस के पैरों की हड्डियां टूटी थी, दिल में छेद था, बचपन बर्बाद था। उनके पास हर एक बहाना था हार मान लेने का, लेकिन उन्होंने चुना दर्द। आज गोगिंस दुनिया के सबसे फिट इंसान है, बेस्ट सेलिंग ऑथर है। यह किताब कांट हर्ट मी हमें यह नहीं सिखाती कि हमें नेवी सील बनना है, यह सिखाती है कि हमें अपने दिमाग का सील बनना है। दुनिया आपको चोट पहुंचा सकती है, लोग आपको गिरा सकते हैं, हालात आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना दिमाग सख्त कैलिस्ट कर लिया, एंड दे कैन हर्ट यू। दोस्तों, अगर आज इस वीडियो ने आपके अंदर का सोया हुआ शेर जगाया है तो कमेंट में लिखो आई एम अनब्रेकेबल। मैं देखना चाहता हूं कि नॉलेज फ्यूल की आर्मी कितनी स्ट्रांग है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक का बटन तोड़ दो, और हां, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नॉलेज फ्यूल पर हम रोज ऐसी ही पावरफुल कहानियां लाते रहते हैं। अगले वीडियो तक स्टे हार्ड, ए द पान।